पानीपत के गांव नारा में हुए भयानक सड़क हादसे में बी फार्मा के 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल तीसरा छात्र अस्पताल में जिंदगी के लिए मौत से जूझ रहा है। तीनों छात्र कर सिंधु स्थित पीडीएम कॉलेज में बी फार्मा कर रहे थे, जो कि एक ही बाइक पर सवार होकर मतलौडा से सफीदों की तरफ जा रहे थे। इस दौरान जैसे ही तीनों छात्र नारा गाँव के नजदीक पावर स्टेशन के पास पहुंचे तो तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। ये हादसा इतना भयानक था कि बाइक सवार रवीश और सौरभ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि तीसरा छात्र चिराग गंभीर रूप से घायल हो गया। कैसे एक्सीडेंट हुआ? भैया बाइक पे थे और क्रॉसिंग कर रहे थे, कार ने लग स्कॉर्पियो में आने का नसीब थी, ठोके गिर गई। इनने मारी स्कॉर्पियो वाले ने मारी? स्कॉर्पियो वाला ने कौन ही मारी, इनकी सीधी लगी खड़े। उनकी ये बाइक पे थे। कहाँ से जा रहे थे? ये किस साइड से आ रहे थे? पानीपत जीन जान का नहीं, अपना नारा पौरों से रोया हुआ है। मृतक रवीश जींद के झांझ गांव का रहने वाला था, जो कि अपने जीजा के घर नारा गांव में रहता था। वहीं चिराग दत्ता कॉलोनी, जबकि सौरभ की पहचान सफीदो निवासी के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक ग्रामीणों और वाहन चालकों ने मिलकर तीनों को अस्पताल पहुंचा दिया। ये तीनों जने जो लड़के हैं ये पीडीएम में पढ़ते थे, बी फार्मेसी कर रहे थे। ये रवीश जो गोयत था, ये मेरा भाई का साला था और हमारे पास नारा में ही रहता था। और ये अपने दोस्त को इसको पानीपत से मतलौडा से लेके चले थे, तो वहीं रास्ते में ये एक स्कॉर्पियो आ रही थी, वो काफ़ी मतलब बेहद तरीके से चलाने आ रहे थे। सामने की टक्कर लगी, तीनों में से 2 एक्सपायर हो गए मौके पे ही और एक को रेफर कर दिया खानपुर। तीनों में से मैं दूसरे 2 को नहीं जानता, ये एक ही है हमारा साला, इसी को जानता हूँ। वो उसके साथ क्लासमेट है, अभी उनके घर वाले मिले थे तभी पता लगा था। और तीनों इकट्ठे पढ़ते थे तो दोस्त भी होंगे, तो ये तीनों ही एक बाइक पे थे, तो ऐसे एक्सीडेंट हो गया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये मतलौडा से वापस पीडीएम में जा रहे थे। पीडीएम कर सिंधु जो कॉलेज है बी फार्मेसी का, वहीं से बी फार्मेसी ये कर रहे थे। उम्र कितने की? उम्र इसी की जानता हूँ मैं तो, और रवीश की ये 19 साल का है, 20वें साल में लगा हुआ है। अकेला ही बता? अकेला ही है, 3 बहनें हैं इसकी, अकेला ये है, सबसे छोटा है ये। और यही भगवान ने पूरा कर दिया जी। दुर्घटना कहाँ पे हुई? दुर्घटना ये नए नारे से थोड़ी सी आगे एक पावर स्टेशन बना हुआ है बिजली का, उसी के सामने हुआ एक्सीडेंट। जो गाड़ी है वो फरार हो गई, पकड़ ली गई? नहीं, गाड़ी पकड़ ली गई है, गाड़ी थाने में है। और बाकी ये यहाँ आ गए थे, मैं तो यहीं पहुँचा हूँ, मुझे तो खबर मिली जब मैं यहीं कोर्ट में हूँ, तो कोर्ट से सीधा यहीं आया हूँ। क्या मौके पर ही दम तोड़ दिया था या? मौके पे ही बता रहे हैं जी, इन्होंने तो दम तोड़ दिया था 2 ने, तो एक जो है उसकी हालत अभी गंभीर है, रेफर कर दिया उसको। आज हमारे पास करीब 11:15 बजे 3 एक्सीडेंट के मरीज़ आए हैं, जिसमें से एक पेशेंट जो था वो काफ़ी सीरियस था, उसको चोट लगी हुई थी, उसकी शायद जांघ की हड्डी टूटी हुई थी। तो उसको देखते हुए उसकी गंभीर स्थिति को हमने उसको खानपुर रेफ़र किया है। उनके साथ ही 2 और व्यक्ति भी आए थे, जो दोनों ब्रॉड डेड थे, शायद उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। तो उनको हमने आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को इत्तला कर दी है। जिसको रेफर किया उसकी हालत कैसी थी? सीरियस मरीज़ था, सीरियस है उनकी हालत, ठीक है। और ये तीनों बता रहे हैं कि एक ही बाइक पे सवार थे। ये तीनों किसी कॉलेज में पढ़ते थे, जहाँ से ये नारा की तरफ जा रहे थे, और शायद इनको किसी ने हिट एंड रन केस हुआ, जो हमें मरीज़ के साथ वालों ने बताया। फिलहाल क्या कर रहे हैं? फ़िलहाल यही कार्रवाई हुई कि जो मरीज़ था, जो सीरियस कंडीशन में आया था, उसको हमने फ़र्स्ट एड दिया, उसको हमने जो भी उसके लिए इस समय बीपी स्टेबलाइज करने के लिए कर सकते थे वो दवाइयाँ दी गई हैं, और उसके बाद उसको आगे रेफ़र किया गया है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक गाड़ी को घटनास्थल पर ही छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक ना तो हादसे की वजह साफ हो पाई है और न ही पुलिस की ओर से कोई जानकारी दी गई है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।